एमसीडी के किराड़ी निठारी वार्ड 40 निर्दलीय पार्टी सारिका सुमन ने निकाला पदयात्रा। लोगों का किस तरह से मिल रहा है समर्थन, आइए जानते हैं प्रत्याशी और स्थानीय लोगों से। सबसे पहले मैं आप सभी साथियों को नमस्कार करती हूँ और मीर विहार की जनता ने ठान लिया है कि इस बार अन्याय के खिलाफ ये लड़ेंगे, न्याय करेंगे। इन लोगों को पता है कि विधानसभा में यहाँ के जो विधायक महोदय हैं वो आम आदमी पार्टी से हैं और यहाँ की जो पार्षदा जी हैं वो बीजेपी से हैं। यहाँ की पब्लिक कह रही है कि 5 सालों में हमने सोना रंजीत चौधरी जी को देखा नहीं, आज पहली बार वो देखने को मिली हैं। तो यहाँ की जनता सोई नहीं है, वो जाग चुकी हैं और वो अपना आवाज, मेरे आवाज के साथ वो अपना आवाज मिलाने को तैयार हो गई हैं। वो सब अपना पूरा समर्थन हमें देंगी। इन लोगों को पता है कि एमसीडी के अंतर्गत जो काम है, नालियों की सफाई की, गलियों की सफाई की, प्राइमरी स्कूल की सुव्यवस्थित उसका व्यवस्था करने का, जो कुछ भी अभी जो हमारी पार्षदा जी थी उन्होंने कोई भी काम नहीं किया। एक भी काम अगर उन्होंने किया हो तो यहाँ की जनता को आके दिखा दें कि हमने ये किया। 5 सालों में उन्होंने ना तो कोई लाइब्रेरी बनवाई, ना नवयुवकों के लिए जिम की व्यवस्था की, ना ही उन्होंने नाली गली कहीं भी कोई साफ सफाई की ही नहीं। आपके वादे घूमे हैं, क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने जब से वोटिंग कर रहे हैं पार्टी को ही वोट करते आए हैं, हर पार्टी को दिया वेरावारी करके, एक एक करके कि ये अच्छा नहीं है तो ये सही होगा, ये अच्छा नहीं है तो ये सही होगा। हर पार्टी को वेरावारी करके वोट करते आए हैं, लेकिन मैंने यहाँ तक देखा कि किसी पार्टी के पास ऐसी नहीं जो कि वो जनता की भलाई के लिए कुछ काम कर रहा हो। कितना उम्मीद जगाते हैं हम अब लास्ट में हम लोगों ने ये ठाना है कि पार्टी को छोड़ करके अगर हम लोगों के बीच में कोई निर्दलीय कैंडिडेट अच्छा उम्मीदवार बन करके अगर सामने आती है तो हम लोग उनको वोट करेंगे। और यही सोच करके हम लोगों ने देखा जो करेंगे जो एमसीडी के अंदर जितनी काम है, शौचालय बनवाना, पेशाब सेट बनवाना, कूड़ा करकट को उठवाना, गली नाली को साफ करवाना, नालियों में छिड़काव करवाना, पुस्तकालय भवन, हॉस्पिटल की व्यवस्था, पार्क की व्यवस्था, ये स्कूल से संबंधित शिक्षा की व्यवस्था। अभी हमने देख रहे हैं जाकर के, मैं आपके ये मीडिया चैनल के माध्यम से मैं ये सरकार तक को ये आवाज पहुंचाना चाह रहा हूं कि एमसीडी के अंतर्गत जो स्कूल है, मेरे भी बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं, अभी निठारी में एक भी स्कूल में डेस्क बेंच की व्यवस्था नहीं है। जैसा कि आपके प्रत्याशी आपके वार्ड में घूम रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे और किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है? सर, हम जो है 40 नंबर वार्ड निठारी में रहते हैं। मेरा आमोद तिवारी नाम है। हम लोगों ने विगत 5 साल 15 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। 15 साल में 10 साल पहले बीजेपी की शासन रही, फिर 5 साल फिर दोबारा भी आई। 5 साल बीजेपी की ये जो रंजीत चौधरी हैं उनका आया, उससे पहले रोहतास सिंह का आया। पार्टी का हम लोग ने बहुत रवैया देख लिया, पार्टी को बहुत बार वोट दे दिए, बीजेपी को चेहरा पे दे दिए, बीजेपी के नाम पे वोट दे दिए कि हम लोग इनको देते हैं, अच्छा काम करेंगे। लेकिन इस 40 नंबर वार्ड में विगत 5 साल में तो बिल्कुल कुछ भी काम नहीं हुआ है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। आप देख सकते हैं, गलियां पूरी बंद पड़ी है, रोडें बिल्कुल टूटे हुए हैं, कहीं पे भी कोई ऐसी सफाई व्यवस्था नहीं है, सुचारू व्यवस्था नहीं है। हाँ, इस सब को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने 40 नंबर वार्ड के जितने भी जनता हैं, हम लोग ये विचार किए हैं, अपने मोहल्ले के जितने लोग हैं सारा का विचार है कि एक बार निर्दलीय प्रत्याशी को भी वोट किया जाए, इनका भी कार्यकाल देखा जाए, ताकि इनका पहले से भी कार्य रहा है। जो किसी अन्य पार्टी में रहते थे, झाड़ू छाप में पहले रहते थे, इनके ससुर से शंकर ठाकुर जी, इनके पति, ये सब खुद ये अपने जो है सो कई कार्य किए हैं, सामूहिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहते हैं। हाँ,
तो जैसे कहीं पे सड़क टूटा हुआ है, अपने तरफ से मलबा डलवा दिए, कई कार्य जैसे किया है, समाज कल्याण में जुटे हुए हैं। तो हम लोगों के विचार से, हम नगरवासी क्षेत्रवासियों के विचार से इस बार किसी भी पार्टी को समर्थन न दे करके निर्दलीय को समर्थन देने का विचार है।